क्या लग रहा मार्केट का अभी? भैया मार्केट तो अभी ठीक है, मतलब अभी तो पहले थोड़ा सा मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से तो जून मेरे को ठीक लगता है, जून में मई के कंपैरिजन में ना। अच्छा। क्योंकि मई की तो हिस्ट्री रही है, हाँ मई डाउन ही रहता है मई down। मोस्टली। अच्छा। मोस्टली डाउन ही जाता है मई का। अब जैसे मेरा था, आपने मैंने क्लाइंट्स को भी बताया था कि लास्ट वीक से मई के, मतलब वो जो डाउन ट्रेंड था या डाउन डाउन था वो नहीं रहेगा, और आप पोजीशन बना सकते हैं खासतौर से बैंक में। ओके। दोनों ही अच्छे रहे, और अब गिरेगा ऐसा नहीं कि डाउन नहीं जाएगा, लेकिन वो डाउन जाके एकदम रिवर्स हो जाएगा, ओके ट्रेंड डाउन से निकल जाएगा। ओके। तो भैया ऐसा ये कैसे आपको पता चले कि मई में हमेशा गिरता है मार्केट का? ये बैक टेस्टेड है? हाँ, नहीं पुराना डाटा है मई का। पुराना डेटा जैसे है। दिवाली का है कि मोस्टली दिवाली से पहले, जैसे दिवाली अक्टूबर में है तो सितंबर से हो जाएगा, हाँ। यदि नवंबर में है तो सितंबर अक्टूबर से रैली बनने लगती है। आदमी पोजीशन बनाए, हाँ चाहे फ्यूचर में या वैसे डिलीवरी ले, हाँ। और उसके बाद जो है अपना दिवाली के आसपास, दिवाली से बल्कि 3-4 दिन पहले ही एग्जिट कर जाए। हो सकता है और बढ़ जाए दिवाली के आसपास। लेकिन दिवाली पे तो लोग सोचते हैं कि मार्केट और तेज होगा क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक्स कई बार तो दिवाली वाले दिन से ही गिराने लगते हैं। हाँ। ओपनिंग ठीक कर देंगे, फिर उसी दिन एक मोड ट्रेडिंग में गिरा देंगे, फिर 2-4 दिन गिरा देंगे। इसलिए दिवाली से 2-3 दिन पहले प्रॉफिट हो ही रहा है, ये तो होगा थोड़ा कम होगा, कम। लेकिन एग्जिट कर जाओ। जैसे बजट के टाइम है, ये बजट रैली रहती है, उससे पहले पोजीशन बनाओ, रेल के शेयर लो, जिसके भी लो, फर्टिलाइजर के लो, और उसके बाद बजट अनाउंसमेंट से पहले, जैसे अब 1 फरवरी को आता है बजट, पहले तो 28 मार्च को आता था, अब 1 फरवरी है तो लास्ट 26 है, मान लो कि 26 जनवरी से पहले हमें निकल जाना। अच्छा। बढ़ेगा 26, 27, 28, 3-4 दिन बढ़ेगा, बढ़ जाए कोई, जैसे हम बेच रहे हैं वो बेच लेगा, हम एग्जिट हो जाए, तो सेफ साइड में निकलते सेफ साइड में निकलते 4 दिन पहले ही अपना माल। और खरीदना कब चाहिए? बजट से पहले चाहिए फर्टिलाइजर? ये दिसंबर क्रिसमस के बाद, क्रिसमस के या क्रिसमस के आसपास भी मार्केट डाउन रहता है थोड़ा। हाँ जी। आपको कौन सा स्टॉक कुछ रिकमेंड करो, ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसके रिजल्ट भी अच्छे आए। आईसीआईसी बैंक, वो भी ये लोग मेरे ख्याल से 600 का रेट तो जल्दी ही आ सकता है इसका, आईसीआईसी का। हाँ साल 1.5 तो साल। दोस्तों एक टिप मैंने आपको अपने गुरु से दिला, पहले मैं आपको अपने गुरु से मिलाना चाहता हूँ। तो जो आप लोग पूछते थे ना कि मेरे गुरुजी कौन है, मैंने किससे सीखा है, तो मैं मतलब ये लगा लो 11th क्लास का स्टूडेंट, ये मेरे गुरुजी हैं, मिश्रा जी, है ना। तो ये अपने हरिद्वार में रहते हैं, शिवाजी नगर में, और इनसे ही मैंने स्टॉक मार्केट का जो पहला कदम होता है, जैसे उंगली पकड़ के, तो इन्होंने ही मेरे को ज्ञान दिया है, इन्होंने मेरे को समझाए हैं, साइकोलॉजी दी है, इन्होंने मेरे को बचाया है। और उस बुल रन में भी मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया था मिश्रा जी की वजह से। तो मैं नील बटे सन्नाटा 11वीं में। कौन से साल की बात है? ये आप कह लो कि ऑलमोस्ट 2007 की बात है। 2007 में हम लोग एंट्री करी थी, और 2008 में भी एक रिसेशन आया था। और इन्फोसिस के शेयर याद है? इन्फोसिस के 5 रुपए भी खरीदे थे, और आपने मेरे को बोला था कि इन्फोसिस पागल है, है नहीं, 171 रुपए के शेयर इन्फोसिस भी 5 रुपए आ गया था। और आपसे मैंने बोला था भैया कोई दिक्कत नहीं, 100 शेयर और ले लो, हमारी 500 की एवरेज आई थी। सो वो मैं केस बताता रहता हूँ कि इन्फोसिस में हमने देखा था सामने सामने मार्केट को। सो रिलायंस 3,000-3,500 रुपए 3,500 रुपए चलता था उस टाइम। अब रिलायंस नहीं चला अब इस बार भी चला। इस हिसाब से 50-57 है। सो एक ब्यूटीफुल टिप आप लोग के लिए है आईसीआईसी बैंक की। गुरुजी बता रहे हैं, मैं तो करने वाला हूँ भाई, बिल्कुल 750 रुपए का रेट चल रहा है, 750 से गुरुजी का जो टारगेट है 1000 रुपीज है, और वो भी 1 साल के अंदर। और सेकंड टिप जो मेरे को मिली है एचडीएफसी बैंक, जो अभी मर्जर हुआ है, आपने देखा होगा, जिसके वजह से हाँ एचडीएफसी मर्ज हो रहा है, एचडीएफसी बैंक, हाँ एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको करेक्शन दिखा था। सो एचडीएफसी बैंक पे फोकस रखो। 1390 रुपए का प्राइस चल रहा है, ये भी करीब करीब कितना है टारगेट? 2000, यानी कि 700 पॉइंट की रैली यहाँ से भी 600-700 पॉइंट की रैली मिलती है। सो ये हमारे गुरुजी का छोटा सा आशियाना, जहाँ पे कितने सारे मेरी तरह ट्रेडर बनते हैं और सीखते हैं, पैसा कमाते हैं, अपनी छोटी छोटी पॉकेट मनी कमाते हैं, और यहाँ से निकल कर मैं पहुंचा हूँ हैदराबाद में। बाकी आप मुझे फॉलो करते ही हो, ऑफिस टूर ऑफिस टूर यहाँ से होते हैं। यस। सो गुरुजी आशीर्वाद दीजिएगा मुझे कि और हम बड़े आगे। मेरे सबसे फेवरेट है हरिद्वार आना है, मतलब गुरुजी से आशीर्वाद लेके जाना ही जाना है कंपलसरी, चाहे कितने बजे भी आओ, आशीर्वाद जरूर लेके जाना। लास्ट टाइम कितने बजे आए थे?
लास्ट सुबह सुबह पहुंच गए थे, पूरे में। 6-6:30 बजे पहुंच गए थे आप लोग। ये भैया उठो, आज सो रहे हो। सही है। तो मैं तो काफी डिस्कस करी, कुछ उन्होंने मेरे को टिप्स बताई, जैसे कि बजट वाला सेशन, साथ में उन्होंने बताया कि मई में हमेशा मार्केट गिरता है, तो ये आपके लिए मैं चाहूंगा कि बैक टेस्ट करो कि मई में वाकई में गिरता है। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस से आता है, ये आप कमाओगे नहीं सर, ये किसी किताब में यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको। ये जब आप मार्केट में घिसते हो ना अपनी, तब जाके एक्सपीरियंस आता है। अच्छा सर का इंट्रोडक्शन एक हो जाए, कब से सर ने स्टार्ट किया है ऐसे वैसे? रुचि बताइए। नहीं आप पूछो, प्रॉपर पूछो आप। अच्छा, आपने ये जर्नी कब से स्टार्ट करी थी? 2000 से, तो 22 साल हो गए आपको। अरे वाह। तो कैसे कैसे हुई आपकी जर्नी, कैसे लोगों को देखा आपने बनते हुए, या फिर मार्केट का तजुर्बा क्या है? डिलीवरी बेस में और फ्रंट लाइन स्टॉक जो होते हैं उसमें तो क्लाइंट बनता है, लेकिन जो वैसे मिड कैप या स्मॉल कैप में बनता भी है, लेकिन उसमें कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जो फ्रंट लाइन स्टॉक है या निफ्टी 50 के स्टॉक है या सेंसेक्स 30 के स्टॉक है, उसमें बाइंग रहती है, तो वो ये डाउन भी हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अच्छा कोई सर, सेशन आता है, कुछ आता है तो डाउन हो जाएगा, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है उनकी और वो आगे पैसा देके जाएंगे। लेकिन कई जैसे जो और कंपनियां होती हैं, जैसे आईटी के टाइम में पेंटासॉफ्ट, ग्लोबल टेली, डिजिटल, हिमाचल, ये सब पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। रोल्टा इंडिया, सिल्वर लाइन, और बाकी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब कंपनियां आज भी हैं। एलएनटी हुआ, ये सब जो है, एसीसी, एशियन पेंट, ये सब चीजें आज भी चल रही हैं। तो इसलिए फ्रंट लाइन निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30, इन्हीं की लिस्ट में जो शेयर अच्छे लगते हैं उनमें बाइंग करो। भैया मेरे को एक बात और बताइए, जैसे आपको ऑलमोस्ट 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो जो उस टाइम पे थे 90s में, जो मतलब कहने का मतलब है, तो वहाँ पे जो आप लोग क्लाइंट्स को पकड़ते थे और वो लोग काम करते थे, और आज की जो है, तो क्या अंतर है मार्केट को लेकर? कोई स्ट्रैटेजी? मैं तो मार्केट में 2000 से हूँ। ओके। 90s में तो ये सब था ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, फिजिकल शेयर होते थे, अच्छा अपने फोन पे ही काम होता था सेल परचेज का। अच्छा। फोन पे ही जो ब्रोकर ने डायरेक्ट क्लाइंट को बता दिया, क्लाइंट ने भी मान लिया। मोस्टली ऐसा सुनने में आता था हम लोगों को, मैं तो देखा सुना नहीं है, लेकिन मतलब पढ़ा है, जो लोग किसी ने बताया सीनियर ने, कि उस टाइम पे क्या था कि जो लोएस्ट रेट रहता था उसके आसपास तो क्लाइंट का बिकता था, अच्छा। जो हाईएस्ट रेट के आसपास उसकी खरीदारी होती थी। हाँ। फिर धीरे धीरे सेबी ने इसको और रेगुलेट किया, ट्रांसपेरेंट किया, तो ये सिस्टम पे आ गया। अब उससे भी ज्यादा 2022 में क्या है कि क्लाइंट खुद ऐप पे भी कर रहा है, खुद दिख रहा है उसको, और ये हमारे पास भी बैठ के कर रहा है, तो उसको सब दिख रहा है ना। और पहले क्या था कि कॉल्स वगैरह इस तरह की नहीं आती थी, अब कॉल्स क्या है, पूरा मार्केट सा है, तो उसमें से सिलेक्ट भी कर सकता है। कोई इन्वेस्टर है तो वो चूज कर ले कि भाई ये कंपनी है, मेरे को ठीक लगती है तो ले ले। आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो एजुकेटेड है, प्रॉपर समझते हैं? इतने एजुकेटेड तो नहीं आते, हर तरह के आते हैं, और कुछ इतने एजुकेटेड आते हैं कि शायद हम भी उनसे कुछ सीख लेते हैं। कई बार हमसे छोटे भी हैं, जूनियर भी हैं, लेकिन वो उनसे भी हम लोग सीख लेते हैं काफी कुछ ना, कई शेयर के बारे में वो भी अच्छे से जानते हैं ये चीजें। सो हमारे को क्या करना चाहिए? जैसे आगे हमारी जनरेशन अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में आ रही है, पहले इतने लोग अवेयर नहीं थे, है ना, अभी धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। मेन चीज यही है जी, क्वालिटी स्टॉक लेंगे, हाँ, है ना, तो उसमें उनका पैसा बनेगा, या 2-4 या 4 साल मार्केट रिसेशन में भी डाउन भी रहता है, तो वो आगे जाके वो उठ ही जाएगा। तो ठीक है। लेकिन यदि हम हर तरह के शेयर में रहते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है, उसमें आपके वो 10 रुपए के 100 रुपए भी हो जाएंगे, और वो 10 का डिलिस्ट भी हो जाए, पता ना चले कि आपकी पूरी पूंजी समाप्त हो गई। तो मेन हमें प्रॉफिट हो, कम हो, टाइम लग जाए, लेकिन शेयर क्वालिटी वाले हों। शेयर क्वालिटी। सो दोस्तों, हम हमेशा वेट करते हैं मार्केट में डिस्काउंट की, और जैसे कि अभी आपने देख रहे होंगे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो इस डिस्काउंट में सबसे ज्यादा पिटते हैं ना मिड कैप और स्मॉल कैप पिटते हैं, लेकिन आप सबसे पहले उन्हीं को भागकर पकड़ने की कोशिश करते हो। हमेशा याद रखना, अगर मैं बात करूं, मार्केट अगर टॉप पे बैठा है तो आप अपने खराब शेयर्स को बेचना चालू करो। अगर मार्केट डाउन पे बैठा है तो फिर आप अच्छे शेयर्स को बाइंग करना चालू करो। गलत बोल रहा हूँ क्या? सही है ना? कि मतलब अगर आप मार्केट ऊपर है तो जो आपके परफॉर्म कर ही नहीं रहे उनको बेच के निकालो, और अगर मार्केट डाउन में है तो जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनको एड ऑन करना चालू करो। तो ये आपकी टिप्स है जो आपको लेके जाना चाहिए एक्सपीरियंस भैया जी से। सो वो इम्पोर्टेंट है गाइस। और भैया, ये जो 2008 में हम लोग थे साथ में, मैं तो बिल्कुल छोटा सा था बेबी, तो 2008 में आपने पूरा मार्केट देखा, तो सारे क्लाइंट्स बेस थे आपके उस टाइम पे, मैंने देखे थे,
हम भीड़ लगा के यहाँ पे खड़े रहते थे सारे के सारे। तो 2008 में जो रिसेशन था और अभी जो 2020 में पैंडेमिक की वजह से आया, तो उसमें सिमिलरिटीज कुछ मिली या फिर कुछ सीखने को मिला था हमें वहाँ पे? सीखने को तो डाउन तो दोनों था। कॉमन तो ये चीज थी कि दोनों टाइम में मार्केट क्रैश हुआ और 2008 के बाद उठने में उसको बहुत टाइम लगा, है ना। और अब जो गिरा 2020 में कोरोना उसमें, तो उसमें क्या हुआ, मार्केट रिकवर बहुत तेजी से हो गया, है ना। हम लगभग 15-16 हजार से 7500 पे निफ्टी आ गई हमारी, है ना, लगभग हाफ हो गई। लेकिन उसको डबल होने में या उसको भी क्रॉस करने में, जहाँ से ऑल टाइम हाई बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसका रीजन ये है कि 2008 में हम लोग मोस्टली एफआईज पे डिपेंड थे, है ना। और अब इस टाइम पे हम लोग एफआईज पे डिपेंड नहीं है पूरी तरह। तो हमारे जो डीआईज हैं या हमारे जो म्यूचुअल फंड के पास इतना पैसा पहुंचता है लमसम में या सिप में, करोड़ों अरबों रुपए पहुंचते हैं उनके पास, तो वो मार्केट को वो बेचते भी हैं, तो ये उससे ज्यादा बाइंग करके उठ जाता है। इसका मतलब हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो अब पावरफुल बन रहे हैं, वो अवेयर हो रहे हैं, तो वो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो अब हम अपने बलबूते डीआईज और म्यूचुअल फंड पे भी बहुत पैसा है, वो लगा रहे हैं। पहले वो बेचते थे, ये भी बेचने लगे। तो आजकल आपने देखा होगा एफआईज इतने बेच रहे हैं और डीआईज उतने खरीद ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट की गिरावट नहीं आती, और आती भी है तो वो महीने 2 महीने में ही या 15 दिन में ही रिकवर पूरा कर जाता है और नया हाई सा बन जाता है। ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है भाई। ये तो मैं भी मतलब मैंने समझा था लेकिन इतना फोकसली नहीं समझा था, लेकिन हाँ नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर, ये मेरे को क्लियर हो गया, वैलिड है। सो भैया एक और मैसेज मेरे को आपसे जाना था। जैसे अभी आप ट्रेड कर रहे थे, क्लाइंट का फोन आया, उसने आपको पंच करवाया, मजे की बात उसने बोला कि भाई ये मेरी एंट्री ले ले, उसके बाद ये मेरा एसएल लगा दे। तो उसी से रिलेटेड है, जो पुराना हमारा टर्मिनल बेस होता था और आजकल लोगों के हैंडी हो गया कि भैया मोबाइल पे आपने ऐप खोल लिया, पूरा सिस्टम आ गया, खुद ही ट्रेड कर लिया, खुद ही स्टॉप लॉस लगा दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आज भी ब्रोकर जो है वो पावरफुल है? जैसे कि पहले हम ट्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स जो हमें बचा लेता था चीजें, और आज आप खुद कर रहे हो तो इमोशंस आ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो न्यू ऐप्स के बारे में? देखो, ब्रोकर और जो ऐप से करते हैं, कुछ क्लाइंट है कि अपना गए उसमें मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करी और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, आधार पैन कार्ड दे के अपना बैंक डिटेल दे के अपना काम शुरू कर दिया। तो उसमें क्या है कि वो खुद से कर रहा है, वहाँ कोई उसको गाइड करने वाला या कोई करने वाला नहीं। और वो जब खुद से आदमी काम करता है, कोई दूसरा बोलने वाला कोई नहीं है कोई, तो वो आउट ऑफ लिमिट भी काम कर जाता है और कंटिन्यू देखता रहेगा मोबाइल पे ये रेट है, या अपना काम भी कर रहा है कुछ, तो उसका माइंड जो है वही है, मेरे रेट ऊपर हुए नीचे हुए, तो उसका काम भी इफेक्ट हो रहा है। मतलब उसने मार्केट गिरा, उसने कोई शेयर लिया, एशियन पेंट का शेयर लिया और वो थोड़ा गिर गया, उसने कहा बेच दो, ज्यादा नुकसान हो रहा है, बेच दिया। कुछ देर बाद वो ऊपर हो गया क्योंकि मार्केट है तो डाउन अप हो गई। अब जब कंटिन्यू देखेगा आदमी तो डाउन भी देख रहा है, सब देख रहा है, अब में वो बेचेगा नहीं, तो इमोशन आएगा, फीलिंग आएगी उसको, और उसकी वजह से यदि वो स्टॉप लॉस कट जाता है और फिर ऊपर बढ़ जाता है तो वो उसकी और काम भी इफेक्ट करेगा, उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, उसकी एंजाइटी बढ़ेगी, उससे और चीजें भी आसपास की इफेक्ट होगी। और यदि वो किसी ब्रोकर के थ्रू करता है, अपने अकाउंट खुलवाया है, अब ब्रोकर है तो ब्रोकर का मतलब ये नहीं है कि ब्रोकर टर्मिनल पे ही काम कर रहा है, उसका ब्रोकर की हर एक की ऐप है। तो अब जैसे मेरा आनंद राठी है, आनंद राठी की ट्रेड मोबी ऐप है, तो क्लाइंट मेरे से भी जुड़े हैं और उस ट्रेड मोबी ऐप से खुद से भी कर रहे हैं। कहीं किसी है अपने काम पे उनका ज्यादा ध्यान है तो मेरे को भी बोल देते हैं कि ये चीज देख लेना सर, अपना हमने ये लिया हुआ, या नहीं भी बोलते तो भी उनका मैं काम पूरा वॉच करता हूँ, देखता हूँ और मैं उनको बोलता रहता हूँ कि तुमने ये बेचा हुआ था, उसको ले लो, तुम्हारा एसएल आ रहा है, क्या करना है ना, या इतना प्रॉफिट हो रहा है, तुमने इतना ऊपर डाला, निकलना है तो बताओ। तो मैं भी बेच देता हूँ या कहते हैं कि नहीं सर आप रुको, हम मतलब लॉस पे फुल स्टॉप लगा देते हैं हम लोग, है ना। ऐप में फुल स्टॉप नहीं लगा पाता, कई बार सोचते हो कि यार ऐप में तो सिर्फ आप और ऐप रहोगे, और यहाँ क्या है, ऐप भी है, टर्मिनल भी है और हम भी हैं, 3 लोग हैं ना। और आउट ऑफ लिमिट भी काम नहीं होगा क्योंकि हम उतना करने नहीं देंगे, है ना, कि लिमिट में काम करो, है ना, जिससे दिक्कत ना हो उसको अगले दिन लिमिट। लेकिन मैंने सुना है ये जो मतलब ब्रोकर के पास लोग इसलिए नहीं जाना पा रहे, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं कि भैया आप आपका ब्रोकरेज कम कर देंगे, लेकिन ये जो 50 रुपए 10 रुपए 20 रुपए बचाने के चक्कर में उनका मोटा लॉस नहीं हो रहा, इस चक्कर में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, कि वो सोचते हैं ब्रोकर हमारा 50 रुपए पर ट्रेड ले लेगा और जीरो था मेरे को, सॉरी, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स मेरे को छोटा 20 रुपए 15 रुपए में दे रहा है। तो हम यही सोचते हैं यार कि यार मैं 20 रुपए भी एक्स्ट्रा क्यों दूं, और हम फिर इमोशनली खुद ही इंस्टॉल करते हैं, खुद ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो हमारा ब्रोकर
एक एसएल लगा के काम करता था या फिर आपको हैमर करता था, भाई ये तो गलत जा रहा है, सही जा रहा है, तो वो पर्सनल टच खत्म हो गया ब्रोकर के साथ। या किसी भी शेयर की कोई न्यूज है, हाँ। अब हमें नहीं पता, हाँ। हम ले रहे हैं तो हमने ले भी लिया, सपोज करो प्लस कर लिया, हाँ। है ना, तो हमारा ब्रोकर हमें कॉल करके बता के देगा कि इसकी तो ये न्यूज है, अब देख लो तुम, ये रखना है नहीं रखना। हाँ। हो सकता है हम टाइम से एग्जिट हो जाए उसमें से, या बाद में देखेंगे, अभी एग्जिट होते हैं। सो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैसेज और आया मेरे माइंड में। सर आप लोग सीखना चाहते हो राइट, बट आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, आप सोचते हैं यार मैं क्या करूं, भाई बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ बोलूं, आप किसी अच्छे ब्रोकर को पकड़ो और उसको गुरु बनाओ और उसको बोलो कि भैया प्लीज मेरा अकाउंट ओपन करो, मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5-10 हज़ार से स्टार्ट करो, और उनको बोलो कि यार मुझे सीखना है भैया। और उससे बढ़िया चीज ये होती है, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में सेम कितने सारे अंकल लोग आते थे, मैंने भैया के बाजू में बैठा रहता था कि भैया मुझे सिखाओ समझाओ। मैंने अपना अकाउंट 5,000 से स्टार्ट किया था भैया, पापा का अकाउंट 5,000 से हमने चेक किया था, तो 5,000 से सीखा और आज आपके सामने, आपको पता है मेरी क्वांटिटी क्या होती है, डेली का प्रॉफिट मेरा 10 से 20% आ रहा है, मैं डेली आपसे शेयर करता हूँ। इंट्राडे में डेली अगर 20% कोई बना रहा है तो बहुत बड़ी बात है राइट, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो गाइस जो कहते हैं ना कि पहला जो नींव होता है या फिर पहला जो स्टार्ट होता है वो आपका पावरफुल होना चाहिए। तो एक ऐसा गुरु ढूंढो यार जो आपको पूरा गाइड कर सके। और मैं तो बोलूंगा कि अपने ब्रोकर के पास जाओ, उसके बाजू में बैठो और उसका तजुर्बा लो, एक्सपीरियंस लो, सीखने की कोशिश करो। इन शॉर्ट मैं ये कह रहा था कि जो फ्रेशर हैं या जो एक्सपीरियंस जिनको है भी बाजार में काम करने हैं 2-3-4 साल, तो यदि वो ब्रोकर के थ्रू करते हैं काम, अपनी रिसर्च करें, जो भी उनका एसएल है, कहाँ करंट मार्केट प्राइस कहाँ लेना है, किसी ऐप से या कहीं से भी लोग देखते समझते हैं उस चीज को, तो अपने ब्रोकर से वो करें डिस्कस, और उसके बाद उनको शेयर जो भी है उसके बारे में बताएं, यहाँ लेना है, ये करना है, और अपना जो भी उनका काम है वो अपना करें। इससे उनका काम भी फोकस पे रहेगा, उनकी फीलिंग की शेयर घट रहा है, बढ़ रहा है, देख रहा है आदमी कंटिन्यू, उन चीजों से दूर हो जाएगा, और जो उसका काम है उस पर वो फोकस करेगा तो उसको वहां भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इधर ब्रोकर के पास वो जुड़ा हुआ है तो ब्रोकर भी उसके शेयर को वॉच कर रहा है, देख रहा है, उसने जो बाइंग करी है उसके बारे में उसको बीच में अपडेट भी कर रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है उसको एसएल के आसपास भी बता रहा है, तो उसके दोनों काम अच्छे होंगे। वेरी नाइस पॉइंट, ये मुझे बहुत वैलिड लगा, तो इसलिए मैं हमेशा अपने भैया से इम्प्रेस रहता हूँ। कभी मैं फंसता हूँ तो मैं भैया को फोन करता हूँ, भैया ये मेरी तकलीफ है बताओ, तो वो अपना एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो दे देते हैं, तो जिससे आप कहीं ना कहीं इजीली स्मूथली मार्केट से एग्जिट हो लेते हैं। सो गाइस चलिए आज तो हो गया आपसे, मैं तो बहुत खुश हूँ, आपको भी आशा करता हूँ कि अच्छा लगा हो। और मैं बोलूंगा जो हरिद्वार से हैं या फिर आसपास हरिद्वार के रुड़की के इधर जो भी हैं, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर जो पर्सनली जिसने मेरे को बनाया है, मैं उनके साथ बैठा हूँ, तो आप अपना अकाउंट इनके अंडर में खोल सकते हो। एक मैसेज जो मेरे पास हमेशा आता है ना कि सर मैं क्या करूं, मेरा लॉस हो जाता है, मैं ट्रेड करता हूं, एग्जिट कर लेता हूं, फिर रिवर्स हो जाता है, फिर उल्टा कुछ भी कर लेता हूं। भाई अगर इससे बचना चाहते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हो, लॉस के ऊपर फोकस करना चाहते हो, तो किसी एक ब्रोकर को पकड़ो। और मैं बोलूंगा मेरे भैया को पकड़ लो भाई, लाइफ सेट हो जाएगी। मेरी तो हो गई है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरे सेशन के अंदर। जय माता दी।